हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम ग्राउंड वाटर जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। ग्राउंड वाटर जियोमॉर्फोलॉजी में जो जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं लाइक इरोजनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर, सभी इंडिविजुअल के बारे में आज हमारा क्लास में फोकस रहेगा। उसके अलावा जो जो टोपोग्राफिकल फीचर आपको मिलते हैं और पूरा डिटेल्स हम आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। और जो भी इरोजनल एक्टिविटी के लिए जो भी यहाँ पे फीचर मिल रहा है दोस्तों, इसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। ओके, कास्ट टोपोग्राफी हम दोस्तों इसको बोलते हैं। जो भी ग्राउंड वाटर इरोजन के वजह से दोस्तों फॉर्म होता है टोपोग्राफी, उसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक वाटर और दोस्तों एक रॉक। दोस्तों ग्राउंड वाटर जनरली लाइमस्टोन टेरेन में बहुत ही हाईली रिएक्ट हो जाता है। तो जनरली जितने भी आप फ्यूचर देखोगे तो लाइमस्टोन टेरेन में ही आपको ज़्यादातर मिलेगा दोस्तों। तो जो वाटर है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है वाटर। तो जहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा, कौन सा एरिया पे दोस्तों ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा रहता है और कौन कौन एरिया पे दोस्तों मतलब कि कम रहता है, इनका कुछ ग्राउंड वाटर का कुछ फैक्टर है दोस्तों। चलिए दोस्तों उस फैक्टर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि ग्राउंड वाटर जहाँ पे डिपॉजिट होता है उसका फैक्टर related to groundwater occurrence। दोस्तों पहला फैक्टर क्या है दोस्तों? क्लाइमेट। यस, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, कहाँ पे कम बारिश हो रहा है। तो ज़्यादा बारिश जहाँ पे हो रहा है दोस्तों, देखना वहाँ पे जो वाटर टेबल बहुत ही ऊपर रहता होगा, सरफेस के बहुत ही कम डेप्थ में मिलेगा दोस्तों। लेकिन जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, डेजर्टिक एनवायरनमेंट, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दोस्तों वाटर टेबल बहुत नीचे होता है। तो ये दोस्तों क्लाइमेट के कारण कंट्रोल होता है ग्राउंड वाटर। ज़्यादा मतलब कि गर्मी एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, वहाँ पे क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर टेबल भी ऊपर ही रहेगा। तो यही है दोस्तों वाटर टेबल। और उसके बाद आप टोपोग्राफी को भी देख सकते हैं। टोपोग्राफी दोस्तों क्या है कि मतलब कि किसका फ्लैट टोपोग्राफी, किसका दोस्तों माउंटेनियस टोपोग्राफी। ओके, तो वहाँ पे दोस्तों वाटर टेबल ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्योंकि जो वाटर टेबल है दोस्तों टोपोग्राफी को ऑलवेज फॉलो करता है। उसके बाद थर्ड में दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? रॉक प्रॉपर्टी मतलब पहला प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। क्या है पोरोसिटी? मतलब आप समझ लीजिए दी अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस प्रेजेंट इन ए रॉक। ओके, एक रॉक में जो पोर स्पेसेस होते हैं दोस्तों, उनके गैप, जितने भी गैप होते हैं दोस्तों, इनको हम पोरोसिटी बोलते हैं। इसका परसेंटेज निकाला जाता है। आप ग्राउंड वाटर में डिटेल्स पढ़ोगे, लेकिन ये हमारा ग्राउंड वाटर के कुछ बेसिक सा पॉइंट, कहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलते हैं। तो जहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलते हैं दोस्तों, उसी जगह पे ही ज़्यादा इरोजन वेदरिंग एक्टिविटी डोमिनेट रहेगा दोस्तों। ओके, वैसे तो सब जगह में ग्राउंड वाटर रहते हैं दोस्तों। उसके बाद में और एक है उस एरिया का रॉक कंपोजिशन कैसा है दोस्तों, उस एरिया का रॉक प्रॉपर्टी कैसा है दोस्तों, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ग्राउंड वाटर इरोजन होगा कि नहीं। जनरली आपको बता चुका हूं कि जहां पे लाइमस्टोन एरिया रहता है दोस्तों, वहां पे ग्राउंड वाटर का जो कास्ट टोपोग्राफी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मतलब कि रॉक प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? पोरोसिटी होना चाहिए। पोरोसिटी में जितना पोरोसिटी आप देखोगे उतना ही वहाँ पे वाटर स्टोरेज एक्टिविटी होएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक दूसरा प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी। ओके, परमिएबिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हाउ मच वाटर कैन पास थ्रू ए पोरस मीडियम, ये डिसाइड कौन करता है दोस्तों? परमिएबिलिटी। ज़्यादा परमिएबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों? ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे पास करेगा दोस्तों। उसके बाद सॉर्टिंग, बहुत सारे फीचर है। ग्रेन का सॉर्टिंग कैसा है उस रॉक में, सॉर्टिंग शेप कैसा है दोस्तों, कॉन्टैक्ट उनके बीच में कैसा है, ग्रेन में एक रॉक के अंदर जो ग्रेन होते हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है, पैकिंग कैसा है दोस्तों। ओके, इसके ऊपर ये टोटल जो आप जितनी भी प्रॉपर्टी देख रहे हो दोस्तों, मतलब कि सभी डिपेंड करता है। तो मेनली वाटर दोस्तों क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, एंड रॉक प्रॉपर्टीज पे। रॉक प्रॉपर्टी क्या क्या है? पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी है, सॉर्टिंग है, सेफ है, रॉक के अंदर ग्रेन का पैकिंग है दोस्तों। इसमें डिपेंड करता है कहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा और कहाँ पे कम वाटर होगा। अगर लो पोरोसिटी एनवायरमेंट हो गया, ड्राई एनवायरमेंट हो गया, तो वहाँ पे दोस्तों ऑब्वियसली वाटर टेबल बहुत ही नीचे रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे दोस्तों ग्राउंड वाटर इरोजन ज़्यादा होता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर इरोजन
हमारा जो अर्थ में रॉक होते हैं दोस्तों जनरली लाइमस्टोन टेरेन हो गया, ओके, क्योंकि वाटर लाइमस्टोन के साथ दोस्तों रिएक्ट करता है और दोस्तों ये क्रस्ट वैली बनाता है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो आप ग्राउंड वाटर देख रहे हैं दोस्तों, इनका सोर्स क्या है। ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स क्या होता है दोस्तों, मेटेओरिटिक वाटर होता है मेन सोर्स। ग्राउंड वाटर जो अर्थ में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है दोस्तों मेटेओरिटिक वाटर। मेटेओरिक वाटर क्या है दोस्तों, अर्थ में रेनफॉल हो रहा है दोस्तों, अर्थ में प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी हो रहा है, द वाटर व्हिच इज कमिंग थ्रू द प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, वही वाटर को हम बोलते हैं दोस्तों मेटेओरिटिक वाटर। तो ये प्रेसिपिटेशन वाटर, ओके, प्रेसिपिटेशन जो वाटर है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटेओरिटिक वाटर। और सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर में स्टोरेज है दोस्तों इस मेटेओरिटिक वाटर की वजह से। उसके बाद कॉनोट वाटर, बहुत सारे वाटर का सोर्स है अर्थ में। कॉनोट वाटर, ये दोस्तों वाटर कैसे मतलब कि आपको मिल पाता है कि जनरली बारिश के टाइम में बहुत सारे वाटर आ जाते हैं दोस्तों अर्थ में, सेडिमेंट के अंदर बहुत कुछ वाटर अगर स्टोरेज हो गया तो इसको हम दोस्तों कॉनोट वाटर बोलते हैं। इसको हम फॉसिल वाटर भी बोलते हैं, सेडिमेंट वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि सेडिमेंट में बहुत सारे पोर स्पेसेस होते हैं दोस्तों, उसी पोर स्पेसेस में वाटर स्टोरेज हो जाता है, तो इसी वाटर को दोस्तों हम कॉनोट वाटर बोलते हैं। उसके बाद कंडेंसेशनल वाटर, जो बारिश फॉर्मेशन, जो वाटर वेपर मॉलिक्यूल दोस्तों अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आपको मिलते हैं दोस्तों, उसी वाटर को हम कंडेंसेशन जो करता है दोस्तों, उसी वाटर को हम कंडेंसेशनल वाटर बोलते हैं। ये भी एक सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर ही है, ओके। उसके बाद 4 नंबर पे जुवेनाइल वाटर क्या है दोस्तों, मैग्माटिक वाटर, मैग्मा से जो वाटर जनरेट होता है, ओके। मैग्माटिक वाटर, मैग्मा से जो वाटर दोस्तों जनरेट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मैग्माटिक वाटर, ओके। दोस्तों जनरली आपका जो अर्थ में जितने भी ग्राउंड वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है दोस्तों, उनमें से मेटेओरिटिक इम्पैक्ट और मेटेओराइट वाटर और जो आपका कॉनोट वाटर का जो मतलब कि ये है दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है। जो पार्टिसिपेशन है मेटेओरिटिक वाटर एंड कॉनोट वाटर का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैग्माटिक आपको भी जानते हैं, ये जस्ट एक मतलब नेम सीख है, क्योंकि जुवेनाइल से वाटर निकलता रहता है लेकिन बहुत ही कम, कंडेंसेशन कम, बस यही था दोस्तों सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके बाद ये देख सकते हैं फिर से यहाँ पे मेटेओरिटिक वाटर क्या है दोस्तों, मेटेओरिटिक वाटर, ओके। कॉनोट वाटर, दिस इज ए वाटर प्रेजेंट इन द रॉक राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर डिपोजिशन इन द एक्वस एनवायरमेंट, इट इज़ कॉमनली सलाइन इन नेचर। दोस्तों कॉनोट वाटर ये समझ लीजिए दोस्तों, फॉसिल के अंदर जो वाटर स्टोरेज रहता है दोस्तों, सेडिमेंट के अंदर जो वाटर स्टोरेज रहता है उनके पोर स्पेसेस में, तो इसको हम कॉनोट वाटर बोलते हैं। जुवेनाइल वाटर, मैग्माटिक वाटर, ओके। इट इज़ ओनली थियोरिटिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैग्माटिक वाटर आप भी समझ सकते हैं बहुत ही मतलब कि उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं होता है। जनरली मेटेओराइट वाटर एंड कॉनोट वाटर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है दोस्तों। और उसके बाद हम अभी डिस्कशन करते हैं कि ग्राउंड वाटर इरोजनल फीचर। दोस्तों ये जो ग्राउंड वाटर है जनरली लाइमस्टोन के साथ बहुत ही हाईली रिएक्ट करता है, तो उनके कारण दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे इरोजनल फीचर आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या इरोजनल फीचर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। लापिज, पहला इरोजनल स्ट्रक्चर क्या है, लापिज, यहाँ से याद रखिए क्योंकि एंट्रेंस में यही से पूछता है। रापिज एक क्या है दोस्तों, एक रॉफ सरफेस है दोस्तों, ओके। रॉफ सरफेस इसीलिए फॉर्मेशन हुआ क्योंकि एक लाइमस्टोन टेरेन होता है दोस्तों। एक लाइमस्टोन एनवायरनमेंट में जब भी आपका बारिश हो रहा है दोस्तों, इन बारिश के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, H2O कंपोजिशन, ये क्या है, CO2 कंपोजिशन, CaO CO2 दोस्तों कंपोजिशन है। तो क्या है कि CaCO3 मतलब ये CaO CO2 अगर मिल जाते हैं H2O के साथ दोस्तों, ये रिएक्शन होता है, तो इनके कारण, रिएक्शन के कारण यहाँ पे डिजोल्यूशन होता है दोस्तों। डिजोल्यूशन के कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये जो पहले स्मूथ सरफेस था, ये अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे रॉफ सरफेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल डिजोल्व होके बाहर निकल जाते हैं सॉल्यूशन के कारण। तो ये एक दोस्तों रॉफ सरफेस, लाइमस्टोन में अगर बारिश के कारण रॉफ सरफेस बन रहा है, ऐसे रॉफ सरफेस बन रहा है जहाँ पे एक रिज जैसा, क्लेफ्ट जैसा एक प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, इसको हम लापिज बोलते हैं, लापिज सरफेस, और इसको लाइमस्टोन पेवमेंट भी बोलते हैं। और एक वर्ड क्या है दोस्तों, लाइमस्टोन
पेवमेंट, पेवमेंट हम इसको बोलते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट और लापिस सरफेस बोलते हैं। ये एक रफ सरफेस है, तो इसको हम लाइमस्टोन के जो डिजोल्यूशन हुआ वाटर के साथ, इनके वजह से ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका दूसरा एक नाम है दोस्तों रील एलेंकरेन सरफेस, रील एंड करन सरफेस, रील एंड करन सरफेस। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉफ टोपोग्राफी है जो कि लापिस है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही रॉफ टोपोग्राफी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लापिस सरफेस है, कैसा रॉफ टोपोग्राफी आपको दिख रहा है दोस्तों। क्यों दिखा? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल होने लग गया, रेनफॉल के कारण ये जो लाइमस्टोन था दोस्तों रिएक्शन हो गया वाटर के साथ। अगर रिएक्शन हो गया वाटर के साथ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे डिजोल्यूशन एक्टिविटी चलने लग गई। सॉल्यूशन के कारण दोस्तों मतलब कि यहाँ पे जो मटेरियल थे वो दोस्तों रिमूव हो गए और आपको एक रॉफ टोपोग्राफी देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये जो ऐसे ऐसे आप टोपोग्राफी देखते हो, इसको दोस्तों हम रिज बोलते हैं। ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट आप इनके बीच में जो डिप्रेशन वाला पार्ट देख रहे हो दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों कि क्लेफ्ट। ओके, तो उसके आगे जाते हैं दोस्तों। जब भी ये इसका साइज दोस्तों बड़ा हो जाता है, जब दोस्तों लापिस का साइज बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो एक छोटा सा सिंकहोल बन जाता है दोस्तों। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों लाइमस्टोन पेवमेंट जो कि आपको अभी बताया, लापिस सरफेस जो कि आपको बताया, रील एलेंकरेन सरफेस, एक रॉफ टोपोग्राफी बन रहा है दोस्तों। आने वाले समय पे ये दोस्तों पूरा एरिया वेदर हो जाएगा, आने वाले समय पे ये एरिया दोस्तों पूरा वेदर हो जाएगा। वेदरिंग के कारण ये दोस्तों एक होल जैसा बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए एक होल जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो होल बन रहा है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे कि सिंक होल, सिंक होल। ओके, सिंक होल क्या है कि जब दोस्तों ये लापिस सरफेस का वेदरिंग इरोजन बढ़ जाएगा, डिजोल्यूशन रेट बढ़ेगा, तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक होल जैसा बन जाएगा। इसी होल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंकहोल बोलते हैं। और इसको दूसरा भी नाम है डोलिने। सिंकहोल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? डोलिने। ओके, ये छोटा मोटा भी, छोटा साइज का भी होता है, ये ऐसा छोटा साइज का भी होता है, ये छोटा, कभी कभी इतना बड़ा भी हो जाता है। ओके, कभी कभी बड़ा हो जाता है तो उसको उभाला बोलते हैं। अगर सिंकहोल का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है, ओके, 2-4 सिंकहोल मतलब एक हो जाते हैं, तो इसको हम उभाला बोलते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि सिंकहोल क्या है। जब दोस्तों ज़्यादा वेदरिंग इरोजन होगा, कहाँ पे? लापिस एरिया पे दोस्तों, ये एरिया पूरा रिमूव होता हुआ आपको नजर आएगा। रिमूव होने के बाद दोस्तों ऐसा पूरा एक होल बना देगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सिंकहोल। सिंकहोल दोस्तों अगर अंडरग्राउंड में हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेदरिंग इरोजन बहुत ही ग्रेट डेप्थ में हो रहा है। ओके, ग्रेट डेप्थ में हो रहा है दोस्तों, इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कैब बोलेंगे। और जब बड़ा बड़ा कैब होता है दोस्तों, उसको हम कैवरेन बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंडरग्राउंड में हो रहा है दोस्तों, इसको हम कैवरेन, बहुत बड़ा ये गैप है तो कैवरेन बोलते हैं दोस्तों। तो कैवरेन का डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। कैवरेन एक मतलब कि सिंकहोल जैसा ही है, लेकिन अर्थ के नीचे फॉर्मेशन होता है दोस्तों, थोड़ा बड़ा साइज। केव 2-4, अगर ये एक सिंकहोल का साइज, ये एक सिंकहोल 2-4 अगर केव, छोटा मोटा केव अगर मिल जाते हैं, एक बड़ा सा कैवरेन बन जाता है। ओके, कहने का मतलब क्या है? दिस इज ए इंटरकनेक्टेड सबटेरेन कैविटी। दिस इज ए इंटरकनेक्टेड, ये वर्ड लिखना दोस्तों, कनेक्टेड subterranean cavity in limestone formed by the action of groundwater, formed by the action of groundwater। दोस्तों यही था उसका डेफिनेशन कि दिस इज ए इंटरकनेक्टेड सॉफ्टवेयर कैविटी। पहले क्या था कि जो अर्थ के नीचे, सॉफ्टवेयर मतलब क्या है दोस्तों? ये अर्थ सरफेस है, ये आप समझ लीजिए, ये अर्थ सरफेस है। ओके, अर्थ सरफेस के नीचे क्या है? एक कैविटी है। यहाँ पे एक कैविटी था, यहाँ पे एक मतलब कि सिंकहोल जैसा बना। सिंकहोल ऊपर में देखने को मिलता है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि अर्थ के अंदर है एक सिंकहोल। ये एक सिंकहोल लाइमस्टोन के इरोजन की वजह से फॉर्मेशन होता है। उनके बीच में इंटरकनेक्शन हो जाता है, क्योंकि लाइमस्टोन है, वाटर यहाँ पे भी है, तो मूव करेगा तो इंटरकनेक्शन होगा दोस्तों। ये इंटरकनेक्शन जब बड़ा हो जाता है तो इनके बीच में कनेक्शन पूरा बड़ा हो जाता है दोस्तों। इसको हम ये जो बड़ा वाला साइज अभी देख रहे हो दोस्तों, जो इंटरकनेक्टेड मतलब कि कैविटी आप देख रहे हो सबटेरेन के अंदर, मतलब टेरेन ये है दोस्तों, इसके नीचे, इसको सबटेरेन बोलते हैं। टेरेन के अंदर अगर आप इंटरकनेक्टेड बहुत बड़ा एक कैप देख रहे हो तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? कैवरेन बोलेंगे दोस्तों, कैवरेन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि
ये वाला एरिया दोस्तों, ये वाला। तो ये क्या है दोस्तों, ये पूरा इंटरकनेक्टेड, यहाँ पे वाटर आ रहा है दोस्तों, ये एक कैवरेन है। ओके, ये एक इंटरकनेक्टेड, मतलब ये टोटल एक कैवरेन है दोस्तों। और इसके बाद ये भी एक कैवरेन है, ये बहुत बड़ा कैवरेन है। मतलब देखिए दोस्तों, ये सभी जहाँ पे भी ग्राउंड वाटर एक्टिविटी होता है, जहाँ पे भी लाइमस्टोन प्रेजेंट रहता है दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सा फीचर है। ओके, आप देखेंगे कि वाटर एक जगह आ रहा है, एक जगह मूव कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों वाटर वेनिश हो जाएगा। यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब वाटर दोस्तों नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो नीचे की जाएगा दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे कि क्रस्ट विंडो। अगर वाटर मूव कर रहा है दोस्तों, वाटर ऐसे मूव कर रहा है, वाटर ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओके, एक सिंक होल होगा, तो वाटर दोस्तों यहाँ पे अंदर तक चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट विंडो बोलते हैं दोस्तों, KARST, क्रस्ट विंडो। क्रस्ट विंडो जहाँ पे वाटर अंदर तक चला जाता है। और अंदर चलने के बाद दोस्तों वाटर का काम क्या है दोस्तों, डिजोल्व करना। डिजोल्व करते करते ये रास्ता बनाएगा, केप बनाएगा दोस्तों। ये देखिए एक कैवरेन है, ओके, ये देखिए एक कैवरेन है, ये देखिए एक बड़ा सा कैवरेन है। तो ये कैवरेन के बीच में जो इंटरकनेक्टेड लाइन है, देख सकते हैं, ये एक इंटरकनेक्टेड लाइन, ये सभी आपको यहाँ पे बहुत सारे इंटरकनेक्टेड लाइन देखने को मिला। ये इंटरकनेक्टेड लाइन, ये वर्टिकल भी होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल भी होता है। ओके, मतलब कि इंक्लाइन नहीं होता है, बाय द वे, इंक्लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेनली आपको वर्टिकल मतलब लाइन मिलेगा, वर्टिकल कुछ लाइन मिलेगा दोस्तों, और आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ वर्टिकल मिलेगा दोस्तों, ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल। जो भी वर्टिकल होते हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्टिकल को शाफ्ट बोलते हैं, और सॉरी हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं, गैलरी। और जो वर्टिकल होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट। मतलब एक कैवरेन से जो भी कनेक्टेड आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब कि जहाँ पे वाटर पास करता है, जो अगर हॉरिजॉन्टल वाटर पासिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं दोस्तों। अगर वर्टिकल वाटर पासिंग हो रहा है दोस्तों, ये देखिए वर्टिकल अभी हो रहा है, ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो वर्टिकल को क्या बोलेंगे दोस्तों, शाफ्ट बोलेंगे। तो यही था दोस्तों कैवरेन एक बहुत बड़ा सा सबटरेन कैविटी है, जो कि ग्राउंड वाटर इरोजन के वजह से दोस्तों फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक शाफ्ट है दोस्तों, ये क्या है, एक शाफ्ट है, ये वर्टिकल शाफ्ट है। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पे क्रस्ट विंडो ये सभी देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, जब कैवरेन का जो सबटरेन पार्ट है दोस्तों टूट जाता है, जब दोस्तों कैवरेन का सबटरेन जो पार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि ये नीचे बहुत बड़ा कैव है दोस्तों, नीचे क्या है ये दोस्तों, आप समझ लीजिए कैव है, तो लेकिन ऊपर से तो ओवरलोडिंग प्रेशर आ रहा है ना दोस्तों। जब नीचे खाली होगा तो ये दोस्तों फोर्स इतना अपवर्ड दे नहीं पाएगा, तो अपवर्ड नहीं देने के कारण ये दोस्तों टूट जाएगा। ऊपर वाला जो मतलब कि सेडिमेंट है दोस्तों, वो टूट जाएगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन वैली फॉर्म करेगा। सॉल्यूशन वैली यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्या है, कैविटी है, ये एक कैविटी, बहुत बड़ा कैविटी है दोस्तों। ये क्या है कि यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे फोर्स लोड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये तो खाली है ना, लेकिन ऊपर से तो बहुत सारे फोर्स लोड हो रहा है। तो फोर्स जब ये वाला एरिया टैकल नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, ये वाला एरिया धंस जाएगा दोस्तों। धंसने के कारण नीचे आपको एक सॉल्यूशन वैली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर में क्या वाटर है, लाइम वाटर है दोस्तों, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, आपको नीचे एक सॉल्यूशन वैली देखने को मिलेगा। तो जब सॉल्यूशन वैली अगर वहाँ पे वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन वैली में अगर वाटर फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम दोस्तों ड्राई वैली बोलते हैं। ये आप समझ लीजिए ड्राई वैली क्या है। अगर यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है अभी, तो उसको मतलब कि सॉल्यूशन वैली बोलेंगे। अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है तो ड्राई वैली। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे पहले यहाँ पे ऊपर एक पहले बहुत बड़ा सा क्या था दोस्तों, एक मतलब बहुत सारे सेडिमेंट था, लेकिन अंदर दोस्तों खाली था। ये ग्राउंड वाटर यहाँ पे इरोजन हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड वाटर इरोजन के कारण ये डिजोल्यूशन वाटर यहाँ पे पास हो रहा है। लेकिन पहले क्या था, अंडरग्राउंड में था। लेकिन उससे पहले क्या था कि यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे सेडिमेंट थे दोस्तों, लेकिन बहुत सारे सेडिमेंट का लोड ये संभाल नहीं पाया, तो ये सेडिमेंट दोस्तों यहाँ पे नीचे तक धंस गया। तो धंसने के कारण ओनली आपको एक वैली जैसा देखने को मिलेगा दोस्तों। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन वैली बोलेंगे।
इसको हम क्या बोलेंगे फिर से, सॉल्यूशन वैली। अगर इस सॉल्यूशन वैली में अगर वाटर फ्लो नहीं करेगा, इस सॉल्यूशन वैली में दोस्तों वाटर अगर फ्लो नहीं करेगा दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे कि ड्राई वैली। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक चैनल है दोस्तों, ये एक चैनल है यहाँ पे पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइमस्टोन होने के कारण दोस्तों ये चैनल यहाँ पे सबमर्ज हो गया, लेकिन यहाँ से फिर से निकल आ रहा है दोस्तों, यहाँ से नीचे से आ रहा है। तो ये दोस्तों हमारा क्रस्ट विंडो है, क्रस्ट विंडो ये वाला पार्ट हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एक सिंक जैसा छोटा सा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे वाटर नीचे तक जा रहा है, तो क्रस्ट विंडो दोस्तों, क्रस्ट विंडो इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे मतलब लाइमस्टोन एक्टिविटी के कारण दोस्तों पानी दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगता है, ओके, और पानी सरफेस वेनिश हो जाता है, तो इसको हम क्रस्ट विंडो बोलते हैं, और बाद में यहाँ पे ही दोस्तों फिर से निकलता है, तो ये हमारा क्या है, क्रस्ट विंडो है, ओके। उसके बाद दोस्तों जब क्या होगा कि बहुत बड़ा बड़ा क्रस्ट चैम्बर अगर टूट जाता है, मतलब अभी कैवरेन के बारे में बताया था दोस्तों, कभी भी क्या होता है कि कैवरेन का दोस्तों बहुत बड़ा, कैवरेन से ही बहुत बड़ा अगर क्रस्ट चैम्बर अगर टूट जाता है तो रूफ कोलैप्स होता है दोस्तों। वहां पे दोस्तों क्या बनेगा दोस्तों, एक पोल्जे बनेगा, पोल्जे। पोल्जे का मतलब ये समझ लीजिए एक एरिया होगा जहां पे ये दोस्तों बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, बहुत बड़ा एरिया है, ओके, इसका भी बहुत बड़ा एरिया अगर टूटने लगेगा तो क्या होगा कि वहां पे एक पोल्जे लेक दोस्तों वहां पे बिल्डअप होगा। ये देख सकते हैं इसका एरिया में पहले दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे क्या था दोस्तों, सेडिमेंट था, लेकिन नीचे कुछ नहीं था दोस्तों। ये ऊपर से इमेज आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन साइज में बहुत ही बड़ा होता है, ओके। तो पोल्जे लेक में क्या होता है कि ऊपर वाला अगर रूफ टूट जाता है और धंस जाता है दोस्तों, तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें कि क्या होगा दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों अगर पानी रहेगा तो उसको हम पोल्जे लेक बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एक मासिव एरिया दोस्तों धंस चुका है, क्योंकि ऊपर पहले यहाँ पे सेडिमेंट हुआ करता था। सेडिमेंट होने के कारण, सेडिमेंट दोस्तों इसके ऊपर लोड होने के कारण ये दोस्तों धंस गया। धंसने के कारण दोस्तों क्या होगा कि मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे जो मटेरियल होंगे रिमूव हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला एरिया बच जाएगा, जो कि आप बोलते हैं क्या कि पोल्जे लेक, रूफ कोलैप्स ऑफ ग्रेट क्रस्ट चैम्बर, ओके। इतना उसका डेफिनेशन याद रख लीजिए। इसका क्या होता है दोस्तों, रूफ कोलैप्स होता है, रूफ कोलैप्स ऑफ ग्रेट, ये बहुत बड़ा साइज का होता है, ग्रेट क्रस्ट चैम्बर, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पोल्जे। अगर पानी रहेगा तो पोल्जे लेक बोलेंगे, अगर पानी नहीं रहेगा तो हम इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ओनली पोल्जे। पानी रहेगा तो पोल्जे लेक भी बोलते हैं दोस्तों, ओके। तो यही था दोस्तों हमारा पोल्जे लेक। लेकिन उसके बाद ये दोस्तों कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर आपको ये मिलेगा, पोल्जे अगर कोल्ड एनवायरनमेंट में मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से पानी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, टोरलॉक, TURLOUGH, टोरलॉक, TURLOUGH, पोल्जे इन कोल्ड एनवायरनमेंट। कोल्ड एनवायरनमेंट लाइक आप यूरोपियन एनवायरनमेंट में हमारा जो पोल्जे होता है दोस्तों, अगर यूरोपियन एनवायरनमेंट में आपको मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टोरलॉक, ओके। तो यही था दोस्तों, और उसके आगे थोड़ा हम जाने की कोशिश करते हैं। एक होता है दोस्तों उभाला। उभाला क्या है, अगर बहुत सारे सिंकहोल, छोटा मोटा सिंकहोल ये एक साथ आ जाते हैं दोस्तों, तो इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे दोस्तों, उभाला बोलेंगे। बहुत सारे सिंकहोल आपको अगर देखने को मिलता है, लार्ज साइज सिंकहोल, एक छोटा मोटा सिंकहोल एक साथ अगर आ जाते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लार्ज सिंकहोल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उभाला। एक कंपाउंड सिंकहोल मेड बाय एनलार्जमेंट एंड कोइंस ऑफ स्मॉलर इंडिविजुअल सिंकहोल। छोटे मोटे जो सिंकहोल होते हैं इनका दोस्तों एडिशन के कारण, ओके, इनका दोस्तों डिजोल्यूशन जहाँ पे सब बड़ा हो जाता है, तो डिजोल्यूशन बढ़ने के कारण ये दोस्तों सब मिल जाते हैं, एक ही सिंकहोल हो जाएगा बाद में, आने वाले समय पे एक ही सिंकहोल हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक ग्रेट क्रस्ट एरिया, तो उसको हम उभाला बोलेंगे दोस्तों। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज से ही। उभाला क्या है दोस्तों, बहुत सारे कंपाउंड सिंक होल जब कोलिन्स करते हैं दोस्तों और बहुत ही उनका साइज बढ़ जाता है, तो आपको उभाला देखने को मिलेगा। तो यही था दोस्तों आपका इरोजनल फीचर। तो आपको और एक फीचर के बारे में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वो है पोनर,
PONORS, पोनोर क्या है दोस्तों? ये एक सालो होल है। ये क्या है दोस्तों? एक सालो होल है। ओके, कहाँ पे है दोस्तों? पोल्जे लेक के ये दोस्तों हमारा पोल्जे लेक है। ये समझ लीजिए पोल्जे लेक, जिसका बहुत स्टीप साइडेड वाल होता है दोस्तों। पोल्जे लेक में जनरली स्टीप साइड है, क्योंकि पहले ये चैम्बर था, चैम्बर के ऊपर सेडिमेंट थे, लेकिन सेडिमेंट धंस गया। ओके, तो इसके कारण ये स्टीप साइडेड आपको वाल देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो पोल्जे लेक से एक छोटा मोटा होल होता है जहाँ पे वाटर लीकेज होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? पोनोर बोलते हैं। पोनोर, पोल्जे लेक में आपको एक वाटर एस्केपिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? पोनोर। पोनोर पोल्जे लेक में नीचे की तरफ कहीं पे भी वाटर एस्केपिंग अगर स्ट्रक्चर मिल रहा है, सालो होल, ये छोटा सा होल होता है। ओके, एट द एज ऑफ पोल्जे मैं लिख रहा हूं स्मॉल होल। स्मॉल होल कहाँ पे होता है? बहुत सारे क्रास्ट, नॉट ओनली पोल्जे में, बहुत सारे एरिया में जहाँ पे ये होता है, एक छोटा सा मतलब कि होल होता है जहाँ पे दोस्तों वाटर लीकेज करता है। जनरली आपको देखने को कहाँ मिलेगा दोस्तों? पोल्जे लेक में, एट दी एज पे रहता है दोस्तों, एट दी एज ऑफ पोल्जे होयर स्ट्रीम डिसिपेयर। क्योंकि ये अगर होल हो गया तो पानी यहाँ पे एंट्री कर लेगा दोस्तों, पानी यहाँ पे लीकेज होगा दोस्तों। ये क्या है? एक वाटर एस्केपिंग स्ट्रक्चर है, वाटर एस्केप स्ट्रक्चर। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा पोनोर। पोनोर क्या है दोस्तों? एक वाटर एस्केपिंग स्ट्रक्चर। कहाँ पे मिलता है? जनरली पोल्जे लेक के एनवायरमेंट में आपको देखने को मिलेगा। और क्या है? रेसुर्जेंस। और क्या है? एक फीचर है, और फीचर क्या है दोस्तों? रेसुर्जेंस, RESURGENCE, रेसुर्जेंस। दोस्तों ये क्या है कि एक सरफेस है, ये हाईलैंड है दोस्तों। ओके, ये दोस्तों लो लैंड है। ओके, ये क्या है दोस्तों? लो लैंड है। तो यहाँ पे एक, आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सिंकहोल भी है। रिवर फ्लो जहाँ पे कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक सिंकहोल भी है। तो रिवर यहाँ पे दोस्तों अंदर घुस जाएगा, रिवर अंदर घुस जाएगा दोस्तों। फिर से दोस्तों ये रिवर, क्योंकि लाइमस्टोन एरिया है दोस्तों, आराम से पार करते करते यहाँ पे रिवर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो लिखना चाहूंगा यहाँ पे सरफेस स्ट्रीम फॉलोइंग एट ए हायर एलिवेशन। ओके, एक सरफेस स्ट्रीम होगा दोस्तों, स्ट्रीम flowing at a higher elevation। एक स्ट्रीम है, क्या कहां पे फ्लो कर रहा है दोस्तों? एक हायर एलिवेशन पे फ्लो कर रहा है। एंटर्स ए सालो होल। ओके, एंटर इन ए सालो होल। दोस्तों ये एक सालो होल समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक सालो होल होगा लाइमस्टोन के वजह से दोस्तों, यहाँ पे सालो होल बना है। एंड टेक दी अंडरग्राउंड रूट। एंड क्या है दोस्तों? टेक दी अंडरग्राउंड रूट। ओके, स्ट्रीम फॉलोइंग एट ए हायर एलिवेशन। स्ट्रीम फॉलो कर रहा है दोस्तों एक हायर एलिवेशन। एक दोस्तों एक सालो होल आया, और सिंक होल आप समझ लीजिए, सालो होल आया तो वाटर यहाँ पे नीचे घुस रहा है दोस्तों। उसके बाद एक अंडरग्राउंड रूट ले रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि एट लोअर एलिवेशन, ये हायर था, ये दोस्तों लोअर एलिवेशन, उसी स्ट्रीम दोस्तों फिर से निकल आ रहा है। एट लोअर एलिवेशन इट मतलब क्या है? स्ट्रीम emerge as a surface stream। कहने का मतलब, रेसुर्जेंस का मतलब क्या है? एक दोस्तों स्ट्रीम आ रहा है, हायर अल्टीट्यूड पे फ्लो कर रहा है, उसके बाद दोस्तों एक सिंकहोल आ गया तो वहाँ पे डिसफायर हो गया, नीचे चला गया, उसके बाद पानी दोस्तों नीचे बहता गया, और यहाँ पे दोस्तों एक लोअर एलिवेशन पे फिर से स्टीम निकल आ रहा है दोस्तों। इसको हम क्या बोलेंगे? रेसुर्जेंस बोलेंगे। ओके, पोनोर, रेसुर्जेंस, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इरोजनल फीचर है। और एक इरोजनल फीचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और एक इरोजनल फीचर क्या है दोस्तों? एस्टावेलन। ओके, एस्टावेलन ये हमारे इंडिया पे इतना देखने को नहीं मिलता है। ये दोस्तों ग्राउंड वाटर टेबल के वजह से भी। VALLEN, एस्टावेलन क्या है दोस्तों? एक लाइमस्टोन एरिया है, एक हमारा लाइमस्टोन एरिया है। इस लाइमस्टोन एरिया में जो ठंड के टाइम होता है, जब बारिश के टाइम होता है, वाटर टेबल तो थोड़ा दोस्तों बहुत ही हाइट पे रहता है। ओके, वाटर टेबल एट ए हाइट। तो एस्टावेलन वाटर टेबल हाइट होने के कारण दोस्तों ये एरिया
मतलब कि रेन के टाइम पे क्या होगा कि एक स्प्रिंग जैसा काम करेगा, स्प्रिंग जैसा काम करेगा, क्योंकि वाटर टेबल ऊपर है दोस्तों, तो यहाँ इसके नीचे जो प्रेशर, हाई प्रेशर में पानी रहेंगे दोस्तों, ये लाइमस्टोन टेरेन है, इसके थ्रू दोस्तों पास करेगा, तो इसको हम स्प्रिंग जैसा हमें दिखेगा। कब दोस्तों? जब हमारा रेनी सीजन चलता होगा। लेकिन समर सीजन में क्या होगा? समर सीजन में वाटर टेबल दोस्तों नीचे चला जाएगा, वाटर टेबल नीचे जाएगा, तो उसके बाद वाटर टेबल अगर नीचे चला गया तो पानी भी दोस्तों अब मतलब स्प्रिंग जैसा नहीं बिहेव करेगा। अब दोस्तों वाटर टेबल क्या होगा कि और नीचे की तरफ सिंक होल जैसा बिहेव करेगा। वाटर क्या होगा? नीचे की तरफ डाउन, वाटर का मूवमेंट नीचे की तरफ, ग्राउंड वाटर की तरफ ये मूवमेंट करेगा। तो समझाने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये दोस्तों सीजनल फीचर है, जनरली ग्राउंड वाटर टेबल के साथ ये लिंक्ड है दोस्तों। अगर आपको भी पता है कि रेनी सीजन में क्या होता है, ये हमारा मतलब मेन सरफेस जो कि जीरो एलिवेशन है, आप समझ लीजिए। जब दोस्तों बारिश का टाइम आता है, बारिश का टाइम पे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो वाटर टेबल होता है उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। वाटर टेबल इंक्रीज होने के कारण सरफेस से अगर वाटर टेबल अगर ऊपर चला गया तो क्या होगा, ये नेचुरल स्प्रिंग बनाएगा। ये दोस्तों क्या बनाएगा? नेचुरल स्प्रिंग आपको यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन गरम के टाइम में दोस्तों क्या होगा कि ये वाटर टेबल अभी जो यहाँ पे था दोस्तों वो नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब वाटर दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग दोस्तों नहीं बनाएगा, ऊपर तक नहीं मूवमेंट करेगा। अब वाटर दोस्तों ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चलाएगा तो वाटर भी दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। तो दोस्तों इस फीचर को हम एस्टावेलन बोलते हैं, ESTAVALLEN। ड्यूरिंग द विंटर लिख रहा हूं दोस्तों, ड्यूरिंग द विंटर they act as spring and during summer they act as sinkhole, दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टावेलन बोलते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग दी विंटर और रेनी सीजन आपको ये स्प्रिंग जैसा नजर, क्योंकि वाटर टेबल दोस्तों बहुत ही ऊपर होता है। अगर समर सीजन में वाटर टेबल नीचे चला जाएगा तो यहाँ का भी जो वाटर टेबल नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एस्टावेलन। ओके, उसके बाद हम कुछ डिपोजिशनल फीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। डिपोजिशनल फीचर आपको जनरली यहाँ पे स्टालाक्टाइट मिलेगा, स्टालाक्टाइट, और डिपोजिशनल फीचर स्टालाग्माइट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। स्टालाक्टाइट क्या होता है दोस्तों? एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइमस्टोन केव में आपको देखने को मिलता है। ये दोस्तों स्टालाक्टाइट है, ये देखिए दोस्तों स्टालाक्टाइट, ये वर्टिकल प्रोजेक्शन रूप से दोस्तों नीचे ग्राउंड के तरफ एक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम स्टालाक्टाइट बोलते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है दोस्तों। अगर ग्राउंड लेवल से कोई भी अपवर्ड प्रोजेक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टालाग्माइट, स्टालाक्टाइट, स्टालाग्माइट। और क्या मिलेगा दोस्तों? रॉक पिलर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो रॉक पिलर दोस्तों क्या है एक्चुअली? रॉक पिलर दोस्तों जब स्टालाक्टाइट नीचे से बढ़ रहा है, ये दोस्तों ऊपर से आ रहा है दोस्तों, ये जब मैच कर जाएंगे, ये जब दोस्तों मैच कर जाएंगे तो इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों? रॉक पिलर। ओके, इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों? रॉक पिलर। ये देखिए दोस्तों एक पूरा यहाँ पे आपको स्टालाक्टाइट स्टालाग्माइट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पिलर को, ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से दोस्तों स्टालाग्माइट आ रहा है। ओके, ऊपर से दोस्तों स्टालाक्टाइट आ रहा है, ये दोस्तों स्टालाग्माइट है, ये पूरा जॉइंट है, तो इसको हम रॉक पिलर बोलते हैं दोस्तों। ओके, आपको ये सारे फीचर देखने को मिलेगा। और क्या क्या डिपोजिशनल फीचर दोस्तों? सिंटर आपको देखने को मिलेगा। सिंटर क्या है दोस्तों? दो टाइप के सिंटर होते हैं, एक कैलकारियस सिंटर होते हैं, शियर रिच सिंटर, मतलब जो कैलकारियस डिपॉजिट होते हैं दोस्तों केव में, उसको हम सिंटर बोलते हैं। ओके, और क्या क्या जो सिलिशियस रॉक का डिपॉजिट होता है उसको सिलिशियस सिंटर बोलते हैं। कैलकारियस रिच सिंटर और सिलिका रिच सिंटर आपको देखने को मिलेगा। सिंटर मतलब आप समझ लीजिए एक डिपोजिशनल प्रोडक्ट है। सिंटर किसका दोस्तों? सीए रिच सिंटर आपको मिल सकता है, सिलिका रिच सिंटर भी मिलेगा। अगर सीए रिच सिंटर आपको मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रावरटाइन। ओके, TRA ट्रावरटाइन, नॉट ट्रावरटाइन। ओके, ट्रावरटाइन। ओके, TRAVER ट्रावरटाइन। दोस्तों ये थोड़ा याद रखिए, अगर सीए रिच होगा तो ट्रावरटाइन दोस्तों, नहीं तो सिलिका रिच कम ही मिलता है तो इसको सिलिशियस सिंटर बोलते हैं, इसको कैलकारियस सिंटर बोलते हैं। सिंटर दोस्तों कहाँ का एक डिपोजिशनल फीचर है, मतलब कहाँ का? एक केव का। लाइमस्टोन केव में आपको सिलिशियस सिंटर देखने को जनरली मिलता है।
ये देख सकते हैं दोस्तों सिंटर डिपॉजिट कैसे मिलता है दोस्तों, कैलकारियस सिंटर। ओके, केप के एनवायरनमेंट में ये दोस्तों सिंटर डिपॉजिट आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद और क्या है दोस्तों, जियोड फॉर्मेशन। ये देखिए जियोड, यहाँ पे दोस्तों ये जनरली सिलिका रिच रॉक में देखने को मिलता है। ये एक अमोर्फस मटेरियल है जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मतलब क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपोजिशन SiO2 है, अमोर्फस मटेरियल है दोस्तों। यहाँ पे जो कैविटी होते हैं ना, ये जो कैविटी आप देख रहे हो दोस्तों, ये इनवर्ड रॉक डिपॉजिट होता है। सिलिका रिच आ गया, लेयर आ गया, सिलिका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे इनवर्ड प्रोजेक्ट करके आपको डिपोजिशन करेगा दोस्तों। ओके, ये ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल केव में आपको जनरल देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जियोड। ओके, इसको हम GEODE जियोड बोलते हैं। ओके, ये क्वार्ट्ज का वेराइटी भी है लेकिन अमोर्फस वेराइटी है। उसके बाद दोस्तों और एक क्या है, टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या है कि ये लाइमस्टोन एनवायरनमेंट में जो रेड सॉइल डिपॉजिट होता है दोस्तों, लाइमस्टोन एनवायरनमेंट, ये देख सकते हैं, ये नीचे वाला क्या है, लाइमस्टोन है। ये नीचे वाला क्या है दोस्तों, लाइमस्टोन पार्ट है। ऊपर आप देखेंगे जो सॉइल डिपॉजिट हो रहा है दोस्तों, उसको हम टेरा रोसा बोलते हैं दोस्तों। लाइमस्टोन के इरोजनल एक्टिविटी के कारण दोस्तों कुछ डिपोजिशन होते हैं, तो सॉइल लाइक जो रेड सॉइल डिपॉजिट होते हैं, रेड सॉइल जो डिपॉजिट होते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टेरा रोसा। टेरा रोसा तो क्या है, एक रेड सॉइल टाइप डिपॉजिट कहाँ पे होता है दोस्तों, लाइमस्टोन एनवायरनमेंट में। ओके, लाइमस्टोन के ऊपर जो रहता है ये वाला एरिया। ओके, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ऊपर ये लाइमस्टोन है, नीचे वाला जो एरिया है दोस्तों लाइमस्टोन है, ऊपर वाला एरिया टेरा रोसा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। और एक थैंक यू नहीं, और एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता था। एक होता है हमारा, एक क्या होता है दोस्तों, हेलिक्साइड। ओके, एक हेलिक्साइड दोस्तों, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या है हेलिक्टाइड। हेलिक्टाइड वही है दोस्तों कि आपको यहाँ पे बहुत सारे केब में दोस्तों एक